हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आईटीसी से रिलेटेड टेबल नंबर 8, 12 एंड 13 ऑफ जीएसटीआर 9 को कैसे फिल करना है वो बताऊंगी। और साथ में ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आईटीसी से रिलेटेड टेबल नंबर 6 एंड 7 ऑफ जीएसटीआर 9 को कैसे फिल करना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9 को कैसे फिल करना है। तो टेबल 8 की जो हेडिंग है वो है अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास टेबल 8A से लेकर 8K तक टेबल्स हैं जो हमें फिल करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 8A। टेबल 8A जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होता है। इसमें आईटीसी जो आपका जीएसटीआर 2A में टेबल्स 3 एंड 5 में आ रहा होता है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर है उसने जो भी जीएसटीआर 1 में इनपुट टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली है उस सब का सम यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड होता है। अब हम बात करते हैं 8B की। 8B जो होते हैं इट्स आल्सो अ ऑटो पॉपुलेटेड टेबल। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेबल 6B एंड 6H ऑफ जीएसटीआर 9 से ऑटो पॉपुलेटेड होती है। बात करते हैं टेबल 8C को कैसे फिल करना है। 8C में आप आईटीसी दिखाएंगे जो कि इनवर्ट सप्लाईज पे आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 18-19 में रिसीव्ड किया था, लेकिन उसे अवेल्ड सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया था, उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 19 से सितंबर 2019 के पीरियड में आपने अवेल्ड किया है, तो वो वाला आईटीसी इनवर्ट सप्लाईज पे यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें अदर देन इम्पोर्ट और इनवर्ट सप्लाई जिस पे कि आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है वो वाला आईटीसी नहीं शामिल करेंगे। और इस टेबल को फिल करने के लिए आप टेबल 4A5 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B को रेफ़र करेंगे। अब हम बात करते हैं 8D। 8D में जो आपका डिफरेंस आता है ये टेबल 8A माइनस टेबल 8B प्लस टेबल 8C से जो भी डिफरेंस आता है वो यहाँ पर आपका डिफरेंस आता है। और इस डिफरेंस को आगे 8E और 8F में हम रिपोर्ट करते हैं। और ये डिफरेंस जो होता है आपका वो दो कारणों की वजह से होता है। एक तो ये होता है आईटीसी अवेलेबल था बट आपने अवेल्ड नहीं किया। दूसरा आईटीसी अवेलेबल था बट नॉट एलिजिबल था, और इसको हम टेबल 8E और 8F में रिपोर्ट करते हैं। 8E में हम रिपोर्ट करते हैं 8D का वो वाला पोर्शन जो कि आईटीसी अवेलेबल था बट नॉट अवेल्ड, और 8F में 8D का वो वाला पोर्शन जो कि आईटीसी अवेलेबल तो था बट नॉट एलिजिबल था। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही रेफ़र करना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आपको आईटीसी में से जो अवेलेबल था बट नॉट अवेल्ड और अवेलेबल है बट नॉट एलिजिबल है वो वाले आईटीसी निकालने होंगे और टेबल 8E और 8F को फिल करना है। अब हम बात करते हैं 8G की। 8G में इंपोर्ट कुछ आपने किया है, उस इंपोर्ट पे जो भी आईजीएसटी आपने पेड किया है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेंगे और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की। अब हम 8H की बात करते हैं। 8H में हम वो वाले आईजीएसटी क्रेडिट दिखाएंगे जो कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे हमने अवेल्ड किया है। यहाँ पे इम्पोर्ट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी जो कि आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे अवेल्ड किया था और डिक्लेयर किया था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 3B। ये जो टेबल है वो फिल्ड हो जाती है आपकी 6E में इंफॉर्मेशन है ना, वहाँ से इंफॉर्मेशन है यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है इस टेबल में, टेबल 8H में। 8I में डिफरेंस आता है आपका टेबल 8G और टेबल 8H का, ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है। और यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना, ये डिफरेंस जो है वो आईटीसी रिप्रेजेंट करता है जो कि अवेलेबल था बट नॉट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है। अब हम बात करते हैं 8J में। 8J में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इक्वल होती है आपकी 8I, जो टेबल 8I है उसके इक्वल होती है। बट ये कुछ केसेस में नहीं हो सकता। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने 3B में इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो भी आईटीसी अवेल्ड किया है वो इक्वल नहीं है जितना कि आपने आईजीएसटी पे किया था, उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2019 से सितंबर
2019 में आपने रिपोर्ट किया है, तो इस केस में जो भी यहाँ पर अमाउंट रिपोर्ट होगा वो 8I में जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आया उस डिफरेंस वाले अमाउंट के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि 8I तो वही डिफरेंस दिखा रहा है ना जो कि आपने IGST पेड किया था इंपोर्ट पर उस फाइनेंशियल पीरियड 18-19 की, जो GSTR जो प्रोडिकली GSTR 3 भी जाती है उसमें अवेल्ड किया था, उसका डिफरेंस दिखाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि उन केसेस में जहाँ पर आपने कोई भी IGST क्रेडिट जो आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की प्रोडिकल रिटर्न GSTR 3B में पूरा नहीं किया है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले गए हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की GSTR 3B में आपने रिपोर्ट किया फॉर द पीरियड अप्रैल 19 से सितंबर 19 में, तो उस केस में आपका 8I में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो डिफरेंस 8J में जो आप IGST क्रेडिट दिखाएंगे उसके बराबर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 8K में टोटल ITC जो कि आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लैप्स हो जाता है, वो वाला ITC यहाँ पे निकल के आता है। ये जो है ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होता है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपकी 8E, 8F और 8J से निकल के आती है, बिकॉज 8E में भी आप वो वाली ITC दिखाते हैं जो कि अवेलेबल था बट नॉट अवेल्ड हुआ है, और 8F में आप वो वाले ITC दिखाते हैं जो कि अवेलेबल था बट नॉट एलिजिबल था, और 8J में आप वो वाले ITC दिखाते हैं जो कि नॉट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। टेबल 8 को कैसे फिल करना है उसके प्रोविजंस तो हमने पढ़ ली है, उसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उसके थ्रू इसके प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। टोटल क्रेडिट अवेल्ड इन GSTR 3B, CGST 20,000, SGST 20,000 और IGST 15,000 है, और साथ में हमारे पास कुछ CGST या SGST में 500 इनएलिजिबल ITC हमारे पास हैं। GSTR 2A में जो क्रेडिट आ रहा है CGST में 8,000 आ रहा है, SGST में 8,000 आ रहा है और IGST में 25,000 आ रहा है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे हमने IGST क्लेम किया है GSTR 3B में 12,000 और एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट हमने IGST 60,000 पे किया है, और ITC 18-19 का जो कि हमने अप्रैल 19 से सितंबर 19 में क्लेम्ड किया है IGST 2,000। सो अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे टेबल 8 ऑफ GSTR 9 में कैसे फिल करना है ये हम देखते हैं। टेबल 8A में इंफॉर्मेशन जो आती है वो GSTR 2 से आपकी आती है। CGST आपके पास 8,000 है, SGST 8,000 है और IGST 25,000 है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद हम बात करते हैं 8B में। जो 8B में आपका जो टोटल आता है ITC वो 6B और 6H का सम होता है, और आपको पता है कि 6B और 6H में जो ITC आते हैं वो आपके GSTR 3B में जो टोटल ITC होते हैं आपके वो वाला ITC आपका आता है। इस केस में हमारे पास टोटल क्रेडिट जो हमने GSTR 3B में क्लेम्ड किया है, CGST हमारे पास 20,000 है, SGST 20,000 और IGST 15,000 है। इसके अकॉर्डिंग मैंने इस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब हम 8C की बात करते हैं। 8C में वो ITC आते हैं आपके इनवर्ड सप्लाईज पे जो कि आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अवेल नहीं किए थे, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने अप्रैल 19 से सितंबर 19 में क्लेम किए हैं, वो वाले ITC आते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ITC जो हमने जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है वो हमने सितंबर 19 में क्लेम किया है, इसका अमाउंट IGST 2,000 है, तो इस केस में हम 2,000 जो है IGST की कॉलम में डाल देंगे। अब हम देखेंगे 8D जो टेबल है वो उसमें टेबल 8A माइनस टेबल 8B प्लस टेबल 8C का डिफरेंस आता है। तो इस केस में हमारे पास -12,000 CGST में और -12,000 SGST में और IGST में हमारे पास +8,000 आया। 8E में हमारे पास ITC आते हैं जो कि अवेलेबल हैं बट नॉट अवेल्ड हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम टेबल 8D में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अमाउंट है उसमें से जो है यहाँ पर उसका कितना पोर्शन है वो 8E में रिपोर्ट करते हैं। हमारे केस में 8D का जो डिफरेंस निकल के आया है वो CGST में नेगेटिव है, तो इस केस में ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड में हम 0 डालेंगे। आल्दो हमारे पास CGST जो इनएलिजिबल है हमारे पास 500 का अमाउंट है, बट हम इस केस में 0 ही डालेंगे बिकॉज यहाँ पे जो CGST का अमाउंट जो निकल के डिफरेंस में आया है वो नेगेटिव है। और इसी तरह से हम SGST में भी 0 हम पुट कर देंगे।
IGST के लिए 8E में 8000 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इस एग्जाम्पल में इनएलिजिबल ITC IGST के लिए नहीं था, CGST SGST के लिए था। तो वहाँ पर ऑलरेडी 8D में इंफॉर्मेशन नेगेटिव आ रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे 0 पुट किया था। बट इस केस में IGST में 8000 आएगा क्योंकि इनएलिजिबल ITC है नहीं, तो इस केस में हम यहाँ पर 8000 लिख देंगे। अब हम 8F की बात करते हैं। ITC अवेलेबल बट नॉट एलिजिबल, आउट ऑफ D में से 00 आएगा। और सिमिलरली IGST में भी कुछ नहीं आएगा, बिकॉज सारा अमाउंट जो ITC अवेलेबल था बट नॉट अवेल्ड वो हमने टेबल 80 में पुट कर दिया है। 8G में हमने IGST पे किया है ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे, वो हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास इस केस में IGST जो हमने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे पे किया है वो 16000 है, तो इस केस में हम IGST के कॉलम में 16000 को फिल कर देंगे। 8H में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हमारी IGST क्रेडिट जो हमने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे अवेल्ड किया है वो इन्फॉर्मेशन आएगी, और ये इन्फॉर्मेशन टेबल 8E से इन्फॉर्मेशन आती है। हमारे पास इस केस में IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे जो हमने GSTR 3B के थ्रू क्लेम किया है वो 12000 है, तो IGST का अमाउंट हम 12000 8H में फिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 8I आता है। 8I में टेबल 8G और 8H का डिफरेंस आता है। यहाँ पर हमारे पास 16000 और 12000 का डिफरेंस 4000 आ गया है। टेबल 8J में इंफॉर्मेशन आती है ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने IGST जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे किया था वो 16000 था, हालांकि GSTR 3B में हमने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे IGST क्लेम किया है वो 12000। तो इस केस में जो डिफरेंस है 4000 का 8J में आ जाएगा आपका। 8K में वो सारे ITC आएंगे आपके जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हमारे लैप्स हो गए। तो इसमें टेबल 8E प्लस टेबल 8F और प्लस टेबल 8J का सम आएगा, और ये इस केस में हमारे पास 12000 ITC जो हमारा IGST के कॉलम में आ रहा है वो हमारा लैप्स हो जाएगा। अब हम टेबल नंबर 12 की बात करेंगे। टेबल नंबर 12 में हम वो सभी ITC दिखाएंगे जो कि हमने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में GSTR 3B के थ्रू अवेल्ड किए थे, और उनका रिवर्सल जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 में GSTR 3B के थ्रू कर दिया। यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने GSTR 3B में उनका रिवर्सल कर दिया, और ये रिवर्सल आपने अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की GSTR 3B में किया है। सो वो सारे रिवर्सल जो है आपको टेबल नंबर 12 में देने हैं। इसके लिए आप रेफ़र करेंगे टेबल 4B ऑफ फॉर्म GSTR 3B फॉर द पीरियड अप्रैल 2019 टू सितंबर 2019 फॉर फिलिंग अप दीज डिटेल्स। इसके साथ ही मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आपको कि टेबल नंबर 7 भी रिवर्सल ऑफ ITC की बात करता है। टेबल नंबर 7 में वो वाले सभी ITC को रिवर्स किया जाएगा जो कि सेम फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 18-19 में हमने क्लेम किए थे, और सेम फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हमने उन्हें रिवर्स कर दिया। लेकिन टेबल नंबर 12 में हमने वो सभी ITC रिवर्सल की इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2019 से सितंबर 19 में हमने रिवर्स किए हैं थ्रू GSTR 3B। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 13 की। टेबल नंबर 13 में वो सभी ITC आएंगे जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के थे, और आपने उसे फाइनेंशियल ईयर 18-19 में क्लेम नहीं किया, उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 में आपने उसे क्लेम किया है। सो इसका मतलब यही हुआ कि सभी ITC जो गुड्स और सर्विसेज पे जो आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में रिसीव की थी, लेकिन आप किसी वजह से उस पर ITC जो क्लेम नहीं कर पाए थे, और उसका आप क्लेम अब आपने अप्रैल 19 से सितंबर 19 के पीरियड की रिटर्न्स में आपने किया है, तो वो वाले सारे ITC आपको यहाँ पर दिखाने हैं। इसे फिल करने के लिए आप रेफ़र करेंगे टेबल 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B फॉर द पीरियड अप्रैल 2019 से सितंबर 2019। आई होप कि आपको अब टेबल नंबर 8, 12 एंड 13 ऑफ GSTR 9 को कैसे फिल करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट लगे तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।